स्वागत है आप लोग की आपके अपने YouTube चैनल मैथ वाला गुरुजी पे। दोस्तों आप लोग के लिए व्याकरण का पूरा व्याकरण में जितना भी प्रश्न है वो सभी प्रश्न आज की क्लास में आप लोग को हम करवाने वाले हैं। और चैप्टर बाय चैप्टर आपको जैसे कि फर्स्ट चैप्टर वर्ड है तो वर्ड का जितना ऑब्जेक्टिव हो सकता है आपके एग्जाम में आ सकता है वो सभी ऑब्जेक्टिव आप लोग के लिए लेके आ चुके हैं। चलिए यहाँ पे प्रश्न आप लोग के स्क्रीन पे देखने के लिए मिलेगा। अगर आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में आंसर बताते चलिएगा। जैसे कि यहाँ पे प्रश्न दिया गया है आपको, भ का उच्चारण स्थान क्या है, और यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन भी दिया गया है। आपको ऑप्शन देखना है और नीचे कमेंट बॉक्स में आपको बताते चलना है जो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। आपको अधिक समय नहीं दिया जाएगा क्योंकि ये आपका एक प्रैक्टिस सेट है। पूरा व्याकरण का आपको हम प्रैक्टिस करवा देते हैं क्योंकि कल के एग्जाम में आपको कल का सिलेबस आप लोग को हम पहले बता दिए हैं। कल वाला वीडियो अगर आप नहीं देखें तो जाके वीडियो देख लीजिएगा, जिसमें कि कितना नंबर व्याकरण से आएगा, कितना बुक से आएगा, सारी चीज़ आप लोग को हम बता चुके हैं। और उसमें एक चीज़ और बताए थे, जो आपको एसएसटी का जो एग्ज़ाम हुआ था सेकेंड सिटिंग का, उसमें आप लोग देखे होंगे जो प्रश्न जो था वो बहुत ज़्यादा हार्ड पूछ लिया गया था। तो हो सकता है हिंदी में भी ऐसा आ जाए कि नहीं आएगा, ये सारी चीज़ हम लोग उस वीडियो में डिटेल से बात की हैं, तो वो वीडियो जाके आप लोग जरूर देख लीजिएगा। तो यहाँ पे इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। होठ का उच्चारण होता है, भ का जो उच्चारण स्थान है वह होठ है। चलिए आगे की प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। सेकेंड में प्रश्न आप लोग के स्क्रीन पे देखने के लिए मिल रहा होगा, और ये पीडीएफ जो है ये आप लोग को व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दिया जाएगा। आप लोग वहाँ से भी पढ़ सकते हैं, वीडियो देख लीजिए, उसके बाद आप लोग को पीडीएफ डाल दिया जाएगा। यहाँ पे कहा गया आपको ग का उच्चारण स्थान क्या है। ग का उच्चारण स्थान क्या है तो आप आसानी से बता सकते हैं, जो इसका बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कंठ। कंठ हो जाएगा इसका बिल्कुल सही आंसर। चलिए आगे की प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न आप लोग के स्क्रीन पे है। कहा गया डॉग का उच्चारण स्थान कहाँ पे है, और यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन भी दिया गया है। आप लोग को नीचे कमेंट बॉक्स में बताते चलना है जो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए आगे के प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। आपको बोले हैं अधिक समय नहीं दिया जाएगा, अगर आपको आंसर बताना है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स खोल के रखिए और आंसर बताते चलिएगा। यहाँ पे आपको जैसे कि प्रश्न कहा गया त्वक का उच्चारण स्थान क्या है, और 2 ऑप्शन आपको यहाँ पे है और 2 ऑप्शन आपको नीचे है, तो आप आसानी से बता सकते हैं जो इसका बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, दंत। चलिए तो आगे का प्रश्न आप लोग के 5वां प्रश्न जो कि आप लोग के स्क्रीन पे है, और आपको हम पूरा व्याकरण पढ़ा चुके हैं। अगर आप नहीं वीडियो देखें तो उसका भी वीडियो इसी चैनल पे डाला हुआ है, आप लोग जाके देख लीजिएगा। शब्द का, वर्ण का, संज्ञा का सभी चीज़ आप लोग को हम पढ़ा चुके हैं। यहाँ पे कहा गया आप लोग को जो व्यंजन वर्ण कितने प्रकार के हैं, व्यंजन कितने प्रकार के हैं, और यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिया गया है। तो आप आसानी से बता दीजिएगा जो इसका बिल्कुल सही आंसर जो होगा ये आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 3। व्यंजन कितने होते हैं, 3 होते हैं, आप लोग को हम पढ़ाए हुए हैं। चलिए 6वां प्रश्न आप लोग की स्क्रीन पे है। कहा गया नौ का उच्चारण स्थान कहाँ पे है, तो आप आसानी से बता दीजिएगा जो इसका बिल्कुल सही आंसर जो होगा ये आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए आगे के प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 7 नंबर प्रश्न आप लोग के स्क्रीन पे आ चुका है, जो कि यहाँ पे आपको कहा गया है द का उच्चारण स्थान है, इसका उच्चारण स्थान क्या होगा, और यहाँ पे आपको ऑप्शन देखने के लिए मिल रहा होगा। और ऐसे ही प्रश्न आपको एग्जाम में ये जितना प्रश्न आप लोग करवा रहे हैं सभी प्रश्न आपको पूछ लिया गया है, बिहार बोर्ड में आपको पूछा गया है, और इसी में से इसी टाइप का आपको हो सकता है दे देगा, या इसी में से कोई एक प्रश्न आपको दे दिया जाएगा। वर्ण से आपको एक प्रश्न रहने वाला है। सभी चैप्टर जो भी अभी करवाने वाले हैं उससे 1 या 2 प्रश्न सभी से ऑब्जेक्टिव आपको देखने के लिए मिलेगा। तो 7 नंबर का बिल्कुल सही आंसर जो हो जाएगा ये आपका दंत हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर। चलिए 8वां प्रश्न आप लोग को यहाँ पे दिया गया है, और कहा गया है व्यंजनों के अंत में हरंत जो लगने पर उनका मान होता है, और यहाँ पे आपका ऑप्शन ए है आधा, और ऑप्शन 3 ऑप्शन आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है। तो आप आसानी से बता सकते हैं जो इसका बिल्कुल सही आंसर जो होगा ये आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आधा हरंत का जो मान लगने पर उसका मान हो जाता है वह आधा हो जाता है। चलिए आगे की प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 9 नंबर प्रश्न आप लोग की स्क्रीन पे है, जो कि कहा गया है ई का वर्ण है, कौन वर्ण है। यहाँ पे आप लोग को पढ़ाए थे, हर्ष दीर्घ सभी आप लोग को पढ़ाए हुए हैं, तो आप आसानी से बता सकते हैं। ये दोनों व्यंजन में तो जाइएगा नहीं, इस दोनों स्वर वर्ण ही है, तो हम लोग जानते हैं ये कौन चीज़ होगा, दीर्घ स्वर होगा, क्योंकि आप लोग को हर्ष स्वर और दीर्घ स्वर हम पढ़ाए हुए थे। जिसके उच्चारण में अधिक समय लगे उसे दीर्घ स्वर कहते हैं, जिसके उच्चारण में कम समय लगे उसे हम लोग हर्ष स्वर कहते हैं। तो आप लोग को ये चीज़ हम पढ़ाए हुए हैं। वीडियो नहीं देखें तो वो वीडियो भी आप लोग देख लीजिएगा, छोटा सा वीडियो होगा 10 से 15 मिनट का, आप एक बार जरूर रिवाइजिंग कर लीजिएगा। कहा गया यदि ए के बाद कोई भी भिन्न स्वर आए तो ए किसमें परिवर्तन
हो जाता है। और यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन देखने के लिए मिल रहा है, तो आप आसानी से बता दीजिएगा जो इसका बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए आगे की प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 11वां प्रश्न आप लोग की स्क्रीन पे है। कहा गया यहाँ पे प का उच्चारण स्थान है, प का उच्चारण स्थान है, और यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिया गया है। तो आप आसानी से बता सकते हैं जो प का जो उच्चारण स्थान होता है ये होठ से होता है, ठीक है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए 12वां प्रश्न आप लोग के स्क्रीन पे है। कहा गया यहाँ पे क वर्ण का उच्चारण स्थान है, क वर्ण का उच्चारण स्थान है, और यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन भी दिया गया है। तो आप आसानी से बता सकते हैं जो क वर्ण का उच्चारण स्थान क्या होता है। 4 ऑप्शन है जो कि कहा गया यहाँ पे क वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है, तो आप आसानी से बता दिए होंगे। जो इसका बिल्कुल सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कंठ से, ठीक है। चलिए आगे की प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं, जो कि 13वां प्रश्न यहाँ पे आपको कहा गया घ का उच्चारण स्थान है, और आपको 4 ऑप्शन देखने के लिए मिल रहा होगा। तो आप आसानी से बता दीजिएगा जो इसका बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, दंत इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे की प्रश्न आप लोग की स्क्रीन पे है। कहा गया है एक ध्वनि जब 2 व्यंजनों से संयुक्त हो जाए तब वह कहलाती है, क्या कहलाती है, परिभाषा दिया गया है। तो आप पढ़े होंगे तो आप आसानी से बता सकते हैं जो क्या हो जाएगा। तो इसका बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए 15वां प्रश्न आप लोग को यहाँ पे दिया गया है, और कहा गया इसका 6 का उच्चारण स्थान क्या है। तो आप बता सकते हैं 6 का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा। तो इसका बिल्कुल सही आंसर हम लोग जानते हैं ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, तालु इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे की प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। थोड़ा सा फास्ट में चलेंगे क्योंकि पूरा व्याकरण का आप लोग को प्रैक्टिस करवाना है, तो इसीलिए थोड़ा सा फास्ट में चलते हैं। यहाँ पे आपको कहा गया है आ हर्षी और दुर्घुकार है, तो वही उच्चारण में जिसमें अधिक समय लगे, अभी आप लोग को बताए थे। तो आप आसानी से बता सकते हैं 16 नंबर का बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, दीर्घ स्वर है, क्योंकि इसके उच्चारण में क्या हो रहा है, अधिक समय लग रहा है। वहीं पे और रहेगा तो वह हर्ष स्वर हो जाता। ये सारा चीज़ आप लोग को हम पढ़ा चुके हैं। 17 नंबर प्रश्न है आपको यहाँ पे फ का उच्चारण स्थान क्या है, फ का उच्चारण स्थान क्या है। तो आप आसानी से बता दीजिएगा जो इसका उच्चारण स्थान फ जो हम लोग पढ़ते हैं, देखिए आप पढ़ के देखिए तो आप आसानी से बता दीजिएगा। कोई भी चीज़ आपको पूछा जाए तो उसको 1 से 2 बार पढ़ के देखिएगा, आपको पता चल जाएगा जो इसका उच्चारण स्थान क्या है। तो होठ हो जाएगा इसका बिल्कुल सही आंसर। चलिए 18वां प्रश्न आप लोग के स्क्रीन पे है, जो कि यहाँ पे कहा गया ट का उच्चारण स्थान है, ट का उच्चारण स्थान है, और यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिया गया है। तो आप आसानी से बता दीजिएगा जो इसका बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और आप लोग एक बार क्या करिएगा, व्याकरण उल्टा के आप बुक भी एक बार पढ़ लीजिएगा, या आप लोग एक बार वीडियो जरूर देख लीजिएगा। तो वर्ण का जितना प्रश्न था वो पूछा हुआ वो सभी आप लोग को हम करवा दिए हैं। अब हम लोग चलते हैं संज्ञा में। संज्ञा से जो आपको पूछ लिया गया है वो सारा प्रश्न आप लोग को अभी हम करवाने वाले हैं। यहाँ पे आपको कहा गया है निम्न में से भाववाचक संज्ञा कौन है, भाववाचक संज्ञा पूछा गया है। तो आपको हम पढ़ाए हुए हैं भाववाचक संज्ञा जो होता है, जो यानी कि भाव को दिखाता है। तो इसका बिल्कुल सही आंसर जो हो जाएगा ये आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बुढ़ापा। बुढ़ापा एक भाव को दिखाता है, तो ये हो जाएगा बुढ़ापा, इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए सेकेंड नंबर प्रश्न है, जो कि कहा गया है कर्म शब्द में संज्ञा कौन सा है, कौन सा संज्ञा है। तो आप आसानी से बता सकते हैं ये एक जाति को दिखाता है, यानी कि जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। चलिए आगे की प्रश्न आप लोग की स्क्रीन पे है। कहा गया है सभा शब्द, सभा शब्द कौन सा संज्ञा है। तो आपको बताएं सभा यानी कि गुच्छा हो, सभा हो, सेना हो, ये सभी जो हो जाएगा ये आपका समूहवाचक संज्ञा हो जाएगा, समूहवाचक संज्ञा हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और ये सारा प्रश्न आपको बिहार बोर्ड में पूछ लिया गया है, और ऐसे ही प्रश्न आपके एग्जाम में भी रहने वाला है। कल का जो एग्जाम होगा उसमें आपको इसी टाइप का प्रश्न आपको रहने वाला है। यहाँ पे कहा गया उसके बाद सुरेश, सुरेश कौन सा संज्ञा है। तो आप आसानी से बता सकते हैं ये किसी व्यक्ति को दर्शा रहा है, तो इसका बिल्कुल सही आंसर व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए 5वां प्रश्न आप लोग की स्क्रीन पे है। कहा गया है तूफान शब्द कौन सा संज्ञा है, कौन सा संज्ञा है। तो तूफान एक जाति को दिखाए, यानी कि जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा, जातिवाचक संज्ञा इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए 6वां प्रश्न आप लोग की स्क्रीन पे है। कहा गया यहाँ पे
मित्र शब्द का भाववाचक रूप होगा। देखिए आपको हम बताए थे जो व्यक्तिवाचक से भाववाचक में कैसे बदलेंगे, सर्वनाम को भाववाचक में कैसे बदलेंगे, ये सारी चीज़ आप लोग को हम पढ़ा चुके हैं। तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ये आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। मित्रता इसका बिल्कुल सही आंसर, यानी कि भाव को दिखा रहा है, मित्रता एक भाव को दिखा रहा है। चलिए साथ में भाववाचक संज्ञा से ज़्यादा प्रश्न आपको देखने के लिए मिलेगा। कहा गया भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है, भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। तो आप आसानी से बता सकते हैं सर्दी जो होता है ये एक भाव को दिखाता है, तो इसका ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे की प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 8वां प्रश्न आप लोग की स्क्रीन पे है, जो कि कहा गया यहाँ पे मैदान में सभा हो रही है, मैदान में सभा हो रही है, यहाँ सभा कौन सा संज्ञा है। तो अभी आप लोग को हम बताए थे सभा जो होता है, सभा हो, सेना हो, गुच्छा हो, ये सभी जो होता है आपका समूहवाचक संज्ञा होता है। क्या होता है? समूहवाचक संज्ञा होता है। चलिए 9वां प्रश्न आप लोग की स्क्रीन पे है, जो कि कहा गया है द्रव्यवाचक संज्ञा का उदाहरण है। द्रव्यवाचक संज्ञा का उदाहरण क्या होगा? यहाँ पे 4 ऑप्शन आपको दिया गया है, तो आप आसानी से बता सकते हैं। जो द्रव्यवाचक संज्ञा आप लोग को हम बताए जिसमें किसी द्रव्य या धातु का बोध हो उसे हम लोग क्या कहते हैं? द्रव्यवाचक। तो द्रव्य यानी कि तेल जो हो जाएगा यहाँ पे, ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि इसका ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए 10वां प्रश्न आप लोग की स्क्रीन पे है, कहा गया निम्नलिखित में कौन सा संज्ञा का भेद है, कौन सा संज्ञा का भेद है, और यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिया गया है। तो आप आसानी से बता सकते हैं निम्न में से कौन संज्ञा का भेद है। तो संज्ञा का भेद जो हो जाएगा इसमें, ये आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। व्यक्तिवाचक जो है ये संज्ञा है, बाकी जो है पुरुषवाचक, संबंधवाचक, निजवाचक, ये सभी आपका सर्वनाम में चल जाता है। चलिए 11वां प्रश्न आप लोग की स्क्रीन पे है, कहा गया यहाँ पे जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है। ये ध्यान दीजिएगा, आपके एग्जाम में नहीं है लगा हुआ रहेगा, आप लोग है पढ़ लेते हैं, तो इसको ध्यान से पढ़िएगा। जब भी प्रश्न पढ़िएगा तो पूरा प्रश्न को ध्यानपूर्वक पढ़िएगा। कहा गया जातिवाचक संज्ञा कौन नहीं है। तो यहाँ पे देखिए गाय भी एक जाति है, नदी भी एक जाति है, और 2 ऑप्शन आपको नीचे है, शहर भी एक यानी कि जाति कोई दिखा रहा है। तो विवेकानंद यहाँ पे व्यक्तिवाचक हो जाएगा, यानी ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए 12वां प्रश्न आप लोग की स्क्रीन पे है, कहा गया यहाँ पे बुढ़ापे में इंसान बिल्कुल बच्चा बन जाते हैं, इस वाक्य में बुढ़ापे कौन सी संज्ञा है। आपको इसी तरह से प्रश्न पूछा जाएगा, और देखिए प्रश्न वही पूछा गया है बुढ़ापा कौन सा संज्ञा है, लेकिन इसको घुमा के आपको पूछ लिया जाएगा। तो हम लोग जानते हैं बुढ़ापा जो होता है वह एक भाववाचक संज्ञा, यानी भाव को दिखाता है, भाववाचक संज्ञा है। चलिए आगे की प्रश्न आप लोग के स्क्रीन पे है, जो कि कहा गया यहाँ पे आजकल भारतीय पहनावा बदल गई है, इस वाक्य में पहनावे कौन सी संज्ञा है, कौन सी संज्ञा है। तो पहनावे जो हो जाएगा ये आपका समूहवाचक संज्ञा हो जाएगा। पहनावे यानी कि सभी वस्त्र जो पहनते हैं वो सभी पहनावे हो गए, तो वही हो गया आपका समूहवाचक, एक समूह को दिखा रहा है, समूहवाचक संज्ञा इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए 14वां प्रश्न आप लोग के स्क्रीन पे है, कहा गया है यहाँ पे अक्टूबर शब्द कौन सी संज्ञा है, अक्टूबर शब्द कौन सी संज्ञा है। तो आप याद रखिएगा, आपको कोई भी माह का नाम दे दे तो वो आप याद रखिएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा ही होगा, यानी कि एक ही व्यक्ति यानी कि एक ही माह का नाम वो बता रहा है, यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 15वां प्रश्न कहा गया है यहाँ पे गिरोह कौन शब्द कौन सा संज्ञा है, कौन सा संज्ञा है। तो इसका बिल्कुल सही आंसर जो हो जाएगा ये आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, समूहवाचक संज्ञा होगा। चलिए आगे की प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं, जो कि 16वां प्रश्न आप लोग के स्क्रीन पे देखने के लिए मिल रहा होगा। कहा गया पानी, पानी शब्द कौन सी संज्ञा है। आपको याद है तो आप सभी का नीचे कमेंट बॉक्स में आप लोग आंसर बताते चलिएगा। वीडियो को लाइक नहीं किया है लाइक कर दीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, ताकि वह भी एक बार प्रैक्टिस पूरा व्याकरण का कर ले। तो 16 नंबर का जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा पानी। पानी आप लोग को अभी हम बताए थे द्रव्य या धातु का बोध, उसे हम लोग द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं, यानी ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए 17वां प्रश्न आप लोग की स्क्रीन पे है, कहा गया सिपाही विद्रोह शब्द कौन सा संज्ञा है, कौन सा संज्ञा है। तो सिपाही विद्रोह यानी कि एक विद्रोह का नाम बता रहे हैं, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। तो संज्ञा से भी जितना प्रश्न पूछा गया था वो सभी प्रश्न आप लोग को हम इस वीडियो में यानी करवा दिए हैं। वर्ण संज्ञा हो गया। अब हम लोग चलते हैं आगे का चैप्टर सर्वनाम जो कि है, उस चैप्टर को हम लोग यहाँ पे प्रश्न देखेंगे। जितना आपको एग्जाम में पूछा गया वो सभी प्रश्न आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पे कहा गया है आपको प्रश्न में जो कि दिया गया है
तुम क्या खा रहे हो, और यहाँ पे क्या जो है वही कहा गया है कौन सा सर्वनाम है। ऐसे ही आपको रेखांकित कर देगा और पूछेगा यहाँ से जो ये कौन सा सर्वनाम है। तो क्या यहाँ पे हो जाएगा आपका बिल्कुल सही आंसर इसका प्रश्नवाचक, यानी कि प्रश्न पूछने का बोध हो रहा है, प्रश्नवाचक सर्वनाम हो जाएगा। चलिए आगे का प्रश्न आप लोग के स्क्रीन पे है। कहा गया यहाँ पे यह कविता मैंने लिखी है, रेखांकित शब्द में कौन सर्वनाम है। तो मैंने यहाँ पे पूछा गया है, मैंने कौन सा यहाँ पे हो जाएगा, तो मैंने कहा है तो यानी कि ये निजवाचक हो जाएगा, निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा। चलिए आगे के प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 3वां प्रश्न जो कि आपको पूछा गया यहाँ से, आगे निम्न में से कौन शब्द सर्वनाम है, सर्वनाम इसमें से कौन है, यही आपसे पूछा गया। आपको 4 ऑप्शन देखने के लिए मिल रहा है, आप आसानी से बता सकते हैं। आपको हम बताए थे वह, यह, आप, वो, सो, क्यों, क्या, ये जितना होता है सभी क्या होता है, सर्वनाम होता है। तो आप यहाँ पे ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए 4वां प्रश्न आप लोग को कहा गया निम्नलिखित में सर्वनाम है, और यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिया गया है। तो यहाँ पर आप लोग को अभी ये बताए हैं जो मैं, वह, जितना होगा ये सभी सर्वनाम, यानी कि मैं जो होगा यहाँ पे इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे की प्रश्न आप लोग के स्क्रीन पे है जो कि 5 नंबर है। कहा गया है सर्वनाम का भेद है, सर्वनाम का भेद है, और यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिया गया है। आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं जो सर्वनाम का भेद कौन है। तो आप आसानी से बता दीजिएगा जो संबंधवाचक एक सर्वनाम है, बाकी जो है यहाँ पे द्रव्यवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक, ये सभी क्या है आपका संज्ञा है, और इसी तरह से आपको प्रश्न पूछा जाएगा एग्जाम में। चलिए 6वां प्रश्न आप लोग की स्क्रीन पे है। यहाँ पे कहा गया आपको निम्नलिखित में सर्वनाम है, कौन सर्वनाम है, और यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिया गया है। तो आप आसानी से बता सकते हैं इसमें जो सर्वनाम है वह क्या है। तो वह है, क्योंकि अभी ये बताए यह, वह, मैं, कौन, क्या, सो, जो, ये जितना रहेगा सभी क्या है सर्वनाम हो जाएगा। चलिए आगे के प्रश्न आप लोग के स्क्रीन पे है 7 नंबर, जो कि यहाँ पे कहा गया है पुरुषवाचक सर्वनाम का भेद नहीं है। कहा गया यहाँ पे नहीं है, ध्यान दीजिएगा, और कहा गया कौन नहीं है, और यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिया गया है। तो हम लोग जानते हैं उत्तम पुरुष, मध्य पुरुष, अन्य पुरुष, ये तीनों उसी का भेद होता है। एक निश्चयवाचक सर्वनाम जो है ये आपका पुरुषवाचक सर्वनाम का भेद नहीं है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। 8वां प्रश्न आप लोग की स्क्रीन पे है जो कि आपको कहा गया है सर्वनाम के भेद है, सर्वनाम के भेद है, कितने भेद है। तो आप आसानी से बता सकते हैं जो सर्वनाम का जो है वह 6 भेद होते हैं। कितना, 6। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे के प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ पे कहा गया है आपने क्या खाया, खाया है, इस वाक्य में क्या कौन सा सर्वनाम है, क्या जो है ये कौन सा सर्वनाम है। देखिए जब आपको हार्ड टाइप थोड़ा सा प्रश्न आएगा तब आपको इस टाइप का प्रश्न पूछा जाएगा, ठीक है, और सर्वनाम से ज़्यादा प्रश्न नहीं आता है, हो सकता है एक प्रश्न आपको देखने के लिए मिलेगा। तो 9 नंबर का जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ये प्रश्नवाचक सर्वनाम हो जाएगा। क्या, यानी कि प्रश्न का बोध हो रहा है, तो इसीलिए ये प्रश्नवाचक सर्वनाम हो जाएगा। चलिए 10वां प्रश्न आप लोग के स्क्रीन पे है। कहा गया यहाँ पे मैं आप चला जाऊंगा, इस वाक्य में आप कौन सा सर्वनाम है, आप कौन सा सर्वनाम है। तो बता सकते हैं यहाँ पे ये जो है निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा आप यहाँ पे। चलिए आगे के प्रश्न देखिए जो कि 11 में कहा गया है वह औरों को नहीं अपने को सुधार रहा है, किस सर्वनाम का उदाहरण है, और यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन देखने के लिए मिल रहा है। तो आप आसानी से बता सकते हैं वह स्वयं के लिए कह रहा है, यानी कि निजवाचक हो जाएगा, निजवाचक सर्वनाम जो अपने खुद के लिए हो वह सभी निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा। तो सर्वनाम से जितना प्रश्न आपको पूछा गया था वो सभी आप लोग को हम करवा दिए हैं। अब हम लोग बढ़ते हैं विशेषण, विशेषण से क्या क्या आपको पूछा गया ये सब हम प्रश्न देख लेते हैं। विशेषण से आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको जो प्रश्न पूछा गया सभी प्रश्न आपको हम करवाने वाले हैं। यहाँ पे आपको कहा गया है रुचि शब्द का विशेषण है, रुचि शब्द का विशेषण क्या है। तो आप आसानी से बता सकते हैं ऑप्शन ए रुचिकर इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे के प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं जो कि 2वां प्रश्न आप लोग के स्क्रीन पे है। कहा गया यहाँ पे आपको प्रश्न में निम्न में नरक का विशेषण कौन है, नरक का विशेषण कौन है। तो आप आसानी से बता दीजिएगा ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, नारकीय इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा।
चलिए आगे की प्रश्न आप लोग एक बार इसका जो कॉन्सेप्ट का क्लास था वो जाके आप लोग देख लीजिएगा, इसी चैनल पे डाला हुआ है, या आप लोग अपने बुक में भी एक बार खोल के जरूर पढ़ लीजिएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे कहा गया है 4 गज मरमर कौन विशेषण है, कौन सा विशेषण है? तो आप आसानी से बता सकते हैं, परिमाण बोधक विशेषण हो जाएगा। चलिए आगे की प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 4वां प्रश्न कहा गया है परिमाणवाचक विशेषण है, परिमाणवाचक विशेषण है। यहाँ पे ऑप्शन ए है नया, और 3 ऑप्शन आपको नीचे यहाँ पे दिया गया है। तो इसका बिल्कुल सही आंसर जो हो जाएगा ये आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, थोड़ा सा इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और जो कॉन्सेप्ट क्लास पढ़े होंगे उसी को ये वीडियो समझ में आएगा। अगर आप नहीं पढ़े हैं तो आप पहले बुक पढ़िए एक बार, ये वीडियो देखिए, उसके बाद आप लोग इस क्लास को देखिए, क्योंकि इसमें आपको सिर्फ हम प्रैक्टिस करवाने वाले हैं, इसमें कोई डिटेल से आपको हम नहीं बताने वाले हैं, सिर्फ और सिर्फ आपको हम एक प्रैक्टिस के लिए ये वीडियो आपको हम बना के दे रहे हैं। यहाँ पे जैसे कि कहा गया निम्नलिखित में से विशेषण का भेद नहीं है, फिर लगा हुआ है नहीं है, और यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन देखने के लिए मिल रहा है। तो आप आसानी से बता सकते हैं ऑप्शन ए परिविशेषण जो होता है, पर विशेषण, ये आपका विशेषण का भेद नहीं होता है। चलिए आगे की प्रश्न आप लोग के स्क्रीन पे है। कहा गया यहाँ पे गुणवाचक विशेषण है, गुणवाचक विशेषण है, और यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिया गया है। आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में हमको बताइए जो गुणवाचक विशेषण कौन नहीं है। तो आप आसानी से बता सकते हैं जो अच्छा जो है ऑप्शन डी, ऑप्शन डी इसका गुणवाचक विशेषण है, पूछा गया था, नहीं है नहीं, कौन विशेष गुणवाचक यानी गुण को दिखा रहा है, अच्छा उसका क्या है, गुण है, तो इसीलिए इसका बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, इसका बिल्कुल सही आंसर। चलिए 7वां प्रश्न आपको कहा गया है परिमाणवाचक विशेषण है, और 4 ऑप्शन आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है। तो परिमाणवाचक विशेषण थोड़ा सा, यानी ये क्वेश्चन 2 बार पूछ लिया है, इससे पहले भी एक बार पूछा था, और ये प्रश्न आपको 2019 में ये पूछा गया था। ठीक है, चलिए 8वां प्रश्न आपको कहा गया है विशेषण की विशेषता बतलाने वाले शब्द को कहते हैं, विशेषण की विशेषता बतलाने वाले शब्द को हम लोग क्या कहते हैं? तो आप आसानी से बता सकते हैं, उसे पर विशेषण कहते हैं, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे की प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 9वां प्रश्न आप लोग के स्क्रीन पे है। कहा गया विशेषण के मुख्यतः कितने भेद होते हैं, विशेषण की मुख्यतः पूछा गया है कितने भेद होते हैं, तो मुख्यतः विशेषण के सिर्फ 4 भेद ही होते हैं। ठीक है, चलिए आगे की प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 10वां प्रश्न आप लोग की स्क्रीन पे है। कहा गया यहाँ पे आपको पर विशेषण शब्द किसकी विशेषता बतलाता है, किसकी विशेषता बतलाता है? तो पर विशेषण जो होता है वो किसकी विशेषता बताता है? अभी हम लोग पढ़े थे, परिभाषा भी दिया हुआ था, जो विशेषण की जो विशेषता बताता है उसे पर विशेषण कहते हैं। तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए 11वां प्रश्न आप लोग की स्क्रीन पे है। कहा गया है 30 दिन, 30 दिन किस विशेषण का उदाहरण है, 30 दिन किस विशेषण का उदाहरण है, और यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिया गया है। तो आप आसानी से बता सकते हैं जो 30 दिन जो है ये किस विशेषण का उदाहरण हो जाएगा, तो इसका बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। संख्या को दिखा रहा है तो संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा, संख्या को दिखा रहा है इसलिए यह संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा। चलिए आगे की प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं, जो कि 12वां प्रश्न आप लोग के स्क्रीन पे देखने के लिए मिल रहा होगा। कहा गया यहाँ पे जो करंक शब्द का विशेषण होगा, इसका विशेषण क्या होगा? तो आप आसानी से बता सकते हैं करंकित, इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जो विशेषता बतलाता है वही विशेषण, यानी कि इसका विशेषता बतला रहा है। चलिए 13वां प्रश्न आप लोग के स्क्रीन पे है। कहा गया उदय शब्द का विशेषण होगा, उदय शब्द का विशेषण क्या होगा? तो आप बता सकते हैं ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, उदित इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे की प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं, जो कि 14वां प्रश्न आप लोग के स्क्रीन पे है। कहा गया है बहुत दूध किस विशेषण का उदाहरण है, किस विशेषण का उदाहरण है? तो आप बता सकते हैं बहुत दूध, यानी कि परिमाणवाचक परिमाण बोधक विशेषण का ये हो जाएगा, उदाहरण हो जाएगा। चलिए आगे की प्रश्न, ये जितना प्रश्न आपको करवा रहे हैं सभी बिहार बोर्ड के एग्जाम में पूछा जा चुका है ये सारा प्रश्न। कहा गया ग्राम शब्द का विशेषण है, ग्राम शब्द का विशेषण है, और यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन भी दिया गया है। तो आप आसानी से बता सकते हैं ग्राम शब्द का जो विशेषण होगा ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ग्रामीण, इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे की प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। आपको 16वां प्रश्न यहाँ पे दिया गया है। कहा गया
कुछ लोग कौन विशेषण है? कुछ लोग कह रहा है तो ये कौन सा विशेषण हो जाएगा? तो कुछ कहा है यानी कि संख्या का बोध करवा रहा है, तो संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा। चलिए आगे की प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। कहा गया यहाँ पे परिवार, परिवार शब्द का विशेषण रूप क्या है? परिवार शब्द का विशेषण रूप क्या है? और यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिया गया है, तो आप आसानी से बता सकते हैं परिवार शब्द का जो विशेषण हो जाएगा ये पारिवारिक, इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो विशेषण का जितना प्रश्न पूछा गया था वो सभी आप लोग को हम करवा चुके हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, जो कि कारक से भी आपको 1-2 प्रश्न देखने के लिए मिलेगा, तो उसका जो पूछ लिया गया है एग्जाम में वो सारा प्रश्न आप लोग को अभी हम करवा देंगे। और आप लोग सभी का एक बार बुक में आप लोग उल्टा के सभी का एक बार कॉन्सेप्ट जरूर पढ़ लीजिएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे प्रश्न संख्या 1 कहा गया है, स्नेह को मारक को यहाँ पे जो है रेखांकित किया गया है, कहा है कौन सा कारक होगा? तो आप लोग ने कारक पढ़े होंगे, कारक के भेद पढ़े होंगे, 8 भेद के बारे में। तो अगर आप पढ़े हैं तभी आप इसका आंसर भी बता सकते हैं। अगर नहीं पढ़े हैं तो आप पहले बुक जरूर पढ़ लीजिएगा, उसके बाद ही इसमें सेट देखिएगा। तो इसका बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कर्म, इसका कर्ता ने कर्म को है तो को कौन हो जाएगा? कर्म हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पे कहा गया है टेबुल पर किताब है, पर किस कारक का चिन्ह है? पर किस कारक का चिन्ह है? तो हम लोग जानते हैं इसका जो बिल्कुल सही आंसर होगा ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि हम लोग पढ़े हुए हैं कर्ता ने कर्म को, कर्ण से संप्रदान को, के लिए आपादान से संबंध का, के की अधिकार में पर, तो पर आता है अधिकार, तो अधिकरण इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पे 3वां प्रश्न जो कि कहा गया है यहाँ पे, राम ने भिखारी को पैसा दिए, इस वाक्य में को किस कारक का विभक्ति है? तो को पूछा है तो फिर हम लोग पढ़ेंगे कर्ता ने कर्म को, कर्म यानी कि ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। कर्म इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए 4वां प्रश्न जो कि कहा गया यहाँ पे, मीरा को गंदगी से बहुत घेरना है, इस वाक्य में से क्या कहा गया? से किस कारक का विभक्ति है? से किसका होगा? तो हम लोग पढ़ते हैं कर्ता ने कर्म को, कर्ण से, तो कर्ण इसका क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे के प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं, जो कि 5वां प्रश्न आप लोग के स्क्रीन पे देखने के लिए मिल रहा होगा। कहा गया लोगों ने चोर को मारा, किस कारक का उदाहरण है? किस कारक का उदाहरण है? तो इसका बिल्कुल सही आंसर जो हो जाएगा ये आपका ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, बिल्कुल सही, कर्म कारक का उदाहरण है। को यहाँ पे कहा था तो को यानी कि कर्म कारक का हो जाएगा। चलिए 6वां प्रश्न आप लोग की स्क्रीन पे है। ये सारा प्रश्न आपको जो भी करवा रहे हैं ये सभी पूछा हुआ एग्जाम में है और इसी टाइप का आपका प्रश्न रहने वाला है। यहाँ पे 6 नंबर में कहा गया घर से लौटा हुआ लड़का किस कारक का उदाहरण है? से लिखा हुआ है, तो से जो होता है ये कौन कारक हो जाएगा? तो आप आसानी से बता सकते हैं, जो 6 नंबर का बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यहाँ पे कहा है घर से लौटा हुआ लड़का, तो आपादान इसका बिल्कुल सही, से आपादान से हम लोग जानते हैं, तो यहाँ पे ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए 7वां प्रश्न आप लोग की स्क्रीन पे है। कहा गया छत से उतरी हुई लता किस कारक का उदाहरण है? किस कारक का उदाहरण है? तो ये भी से आया है तो आपादान कारक से हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आप लोग पढ़े होंगे, उम्मीद करते हैं अधिकांश विद्यार्थी कारक, विशेषण, सर्वनाम सभी पढ़े होंगे, तो आपको ये एक हम प्रैक्टिस के लिए आपको हम करवा रहे हैं। चलिए यहाँ पे कहा गया है को के लिए किस कारक की विभक्ति चिन्ह है? किस कारक की विभक्ति चिन्ह है? तो हम लोग जानते हैं को यानी कि होता है आपको संप्रदान, सप्रदान, इसका ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 8 नंबर का। चलिए 9वां प्रश्न आप लोग के स्क्रीन पे है। कहा गया यहाँ पे शिकारी ने बाघ मारा किस कारक का उदाहरण है? किस कारक का? ने, तो ने किस कारक का उदाहरण हो जाएगा? तो हम लोग जानते हैं इसका जो बिल्कुल सही आंसर होगा 9 नंबर का ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, कर्ता ने कर्म को, यानी कि यहाँ पे कर्म यानी कि इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा।
क्योंकि कर्ता यहाँ पे दिया नहीं गया है तो कर्म कारक हो जाएगा इसका बिल्कुल सही आंसर। चलिए, तो इसमें से बस इतना ही प्रश्न पूछा गया अभी तक, जो कि 2022 में आपको लगातार 3-4 इसमें से अधिकांश प्रश्न 2022 में पूछा गया था, और कारक से हो सकता है इस बार अधिक प्रश्न आ सकता है, क्योंकि इस बार हार्ड टाइप आपका प्रश्न आने वाला है, हो सकता है। तो आपको यानी कि कारक को भी अच्छी तरह से पढ़ लेना है। चलिए आगे हम लोग चलते हैं शब्द में, जो कि आपको बहुत अच्छे तरीके से शब्द भी पढ़ा चुके हैं और वीडियो भी बना के दे चुके हैं। अगर आप पढ़े होंगे शुरू से तो आपको पता होगा। तो शब्द का जो भी ऑब्जेक्टिव पूछा गया वो सभी हम लोग अभी करने वाले हैं, इससे भी ज़्यादा नहीं पूछा गया। हाँ, 1-2 साल से 2022 और 2021 में सबसे ज़्यादा जो पूछा गया वो शब्द चैप्टर से ही पूछा गया है। तो हो सकता है इस साल भी शब्द से आपको अधिक से अधिक प्रश्न आ जाए। जैसे कि यहाँ पे आपको प्रश्न देखने के लिए मिला होगा, कहा गया खेत शब्द है, खेत कौन सा शब्द है। आपको क्षेत्र और खेत आपको हम बड़ी अच्छे तरीके से समझाए थे। जो तत्सम छतरी वाला छ होगा तो तत्सम होगा, और ये तद्भव, ये दोनों चीज़ जो बत्तू वाला ब होगा, ये सारी चीज़ ट्रिक करके आप लोग को हम बताए हुए थे, जो इस तरह से आपको याद रखना है। तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ये आपका तद्भव हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। खेत क्या हो जाएगा, तद्भव हो जाएगा। और क्षेत्र लिखा हुआ रहता तो क्या हो जाता, तत्सम हो जाता, जो कि संस्कृत का शब्द हो जाता क्षेत्र, और खेत हो गया हिंदी का, तो इसलिए ये तद्भव हो जाएगा। चलिए सेकेंड प्रश्न आप लोग के स्क्रीन पे है, कहा गया आग शब्द है, आग शब्द कौन सा शब्द है। तो ये भी आप लोग को बताए हुए हैं, ये भी जो हो जाएगा आपका तद्भव हो जाएगा। आग जो हो जाएगा ये संस्कृत से निकल के हिंदी में बदल गया है, तो ये आपका तद्भव शब्द हो जाएगा। इस सभी का ट्रिक का भी क्लास आप लोग को हम दिए थे, आप लोग अगर देखे होंगे मेरे फर्स्ट चैनल जो था एक्सेंट मैथ क्लास, उस पर ये सारा वीडियो डाला हुआ था, और इस चैनल पर भी हम उसको कम्युनिटी में डाल दिए थे। आप लोग जाके वहाँ से भी देख सकते हैं, या प्ले लिस्ट में चेक करिएगा तो उसमें भी हम डाल दिए हैं। कहा गया यहाँ पे मोर शब्द कौन है, कौन है मोर शब्द कौन है। और यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिया गया है, तो आप आसानी से बता सकते हैं। जो ये भी जो है आपका तद्भव शब्द हो जाएगा, तद्भव इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये देखिए जितना भी प्रश्न आपको करवा रहे हैं सभी 2021 और 2022 में ही आपको पूछा गया है। यहाँ पे कहा गया है निम्न चिन्हों में कौन योजक चिन्ह है, योजक चिन्ह कौन है। ऑप्शन ए आप देख सकते हैं, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी। तो आप आसानी से बता सकते हैं योजक चिन्ह जो होता है ये आपका ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये प्रश्न आपको 2022 में पूछा गया था। अभी जितना प्रश्न आपको करवा रहे हैं सभी 2022 में ही पूछा गया, क्योंकि आपको शब्द से ऑब्जेक्टिव जो है सिर्फ 2021 और 22 में ही सबसे ज़्यादा पूछा गया, बाकी सारा ऑब्जेक्टिव नहीं, सब्जेक्टिव सिर्फ पूछा जाता था। यहाँ पे कहा गया भिक्षा शब्द है, भिक्षा कौन सा शब्द है। तो आप आसानी से बता सकते हैं भिक्षा जो हो जाएगा ये आपका तत्सम शब्द हो जाएगा। चलिए आगे के प्रश्न आप लोग के स्क्रीन पे है। पंख, देखिए आपको अगर अभी तक पहचानने नहीं आता है शब्द में जो कौन तत्सम है तद्भव है, तो अभी आप लोग को इसी वीडियो के नीचे लिंक हम दे देंगे, या आई बटन में आपको लिंक दे देंगे, जो कि तत्सम और तद्भव पहचानने के लिए आपको 5 ट्रिक हम बताए हुए हैं, वो आप वीडियो देख लीजिएगा। आप आसानी से बता सकते हैं जो कौन तत्सम है कौन तद्भव है। तो पंख शब्द जो हो जाएगा इसका बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, तद्भव। यानी कि एक चांद बिंदु ऊपर में रहे तो इस तरह से आपको बताए थे तद्भव होगा, अगर उसमें ऊपर में चांद बिंदु रहेगा तो वह तत्सम होगा। इस तरह से आप लोग को हम बहुत सारे ट्रिक उसमें बताए हुए हैं। यहाँ पे कहा गया है पिंजरा शब्द कौन सा है, पिंजरा शब्द क्या है। तो आसानी से आप बता सकते हैं तद्भव शब्द होगा। चलिए आगे की प्रश्न हम लोग देखते हैं। 8वां प्रश्न जो कि कहा गया यहाँ पे व्युत्पत्ति के दृष्टि से शब्द के कितने भेद होते हैं। तो आप लोग को हम पढ़ाए हुए हैं व्युत्पत्ति के दृष्टि से जो होता है शब्द का वो आपको 4 भेद होते हैं, 4 भेद। उत्पत्ति या व्युत्पत्ति आपको पूछ लिया जाएगा, उत्पत्ति भी पूछे तब भी 4 ही होगा, व्युत्पत्ति भी पूछे तो आपको 4 ही भेद होगा। आपको कभी कभी एग्जाम में आएगा उत्पत्ति या व्युत्पत्ति के दृष्टि से शब्द के कितने भेद होते हैं, 4 भेद। हो सकता है आपको पूछ लिया जाएगा बनावट या रचना के दृष्टि से शब्द के कितने भेद होते हैं, तो याद रखिएगा 3 भेद होते हैं। और रूपांतर के दृष्टि से आपको शब्द का 2 भेद होते हैं, ये आप लोग याद रखिएगा। चलिए शब्द का जो भी प्रश्न पूछा गया था वो आपको हम करवा चुके हैं। अब हम लोग आते हैं काल पे। काल चैप्टर से भी यानी कि आपको इस बार हो सकता है आपको एग्जाम में काल चैप्टर से भी आपको प्रश्न देखने के लिए मिलेगा। तो यहाँ पे कहा गया है मैं पढ़ रहा हूँ किस कार का उदाहरण है, मैं पढ़ रहा हूँ किस कार का उदाहरण है। तो आप आसानी से बता सकते हैं जो इसका बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, वर्तमान काल। मैं पढ़ रहा हूँ यानी कि वर्तमान में पढ़ रहा है, तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा।
चलिए सेकेंड नंबर प्रश्न आप लोग की स्क्रीन पे है, जो कि कहा गया है राम खाता होगा कौन सा काल होगा। तो ये जो हो जाएगा आपका, यहाँ पे देखिए काल का सभी भेद दे दिया है, तो ऑप्शन बी इसका होगा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। संधित्र वर्तमान काल इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए 3 नंबर प्रश्न आप लोग के स्क्रीन पे है, कहा गया मोहन आया किस काल का उदाहरण है। मोहन आया किस काल का उदाहरण है। तो मोहन आया ये आपका सामान्य भूतकाल का उदाहरण हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए चौथा प्रश्न आप लोग के स्क्रीन पे है, कहा गया भविष्य काल के कितने भेद है, कितने भेद है। तो आप आसानी से बता सकते हैं जो इसका कितने भेद होते हैं, तो इसका 3 भेद होगा। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए 5वां प्रश्न आप लोग की स्क्रीन पे है, जो कि आपको कहा गया है भूतकाल कितने प्रकार के होते हैं। भूतकाल कितने प्रकार के होते हैं, तो आप आसानी से बता सकते हैं जो ये 6 प्रकार के होते हैं। चलिए आगे के प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 6 नंबर प्रश्न आप लोग के स्क्रीन पे है, कहा गया वह देखता है किस कार का उदाहरण है। वह देखता है किस कार की उदाहरण है, और यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिया गया है। तो आप आसानी से बता सकते हैं वह देखता है यानी वर्तमान में देख रहा है, तो वर्तमान काल का ये उदाहरण है। चलिए आगे के प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 7वां प्रश्न आपको कहा गया यहाँ पे वह आया था किस काल का उदाहरण है। वह आया था किस काल का उदाहरण है, तो आप आसानी से बता सकते हैं भूतकाल का उदाहरण था। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए 8वां प्रश्न आपको कहा गया है यहाँ पे सुनीता रो रही है किस काल का उदाहरण है। सुनीता रो रही है किस काल का उदाहरण है, और यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन भी दिया गया है। तो आप आसानी से बता सकते हैं सुनीता रो रही है ये वर्तमान काल का उदाहरण हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो काल से हो सकता है 1-2 प्रश्न आपको ऑब्जेक्टिव देखने के लिए मिलेगा, तो आप लोग एक बार काल चैप्टर भी अच्छे तरह से पढ़ लीजिएगा। चलिए आगे के चैप्टर की ओर हम लोग बढ़ते हैं, जो कि प्रत्यय और उपसर्ग। यहाँ से तो प्रश्न फिक्स है, आपको रहेगा ही। तो उपसर्ग पहले हम लोग देख लेते हैं, फिर प्रत्यय का प्रश्न सब देख लेते हैं। और संधि और समास ये दोनों हम अभी नहीं करवा पाएंगे, और आपको साथ में हो गया मुहावरा, पर्यायवाची शब्द, ये सभी आप लोग अपने बुक में एक बार देख लीजिएगा। हम प्रत्यय उपसर्ग सिर्फ अभी आपको करवा के छोड़ने वाले हैं। तो ये सारा प्रश्न आप लोग एक बार व्याकरण उल्टा के और सभी का कॉन्सेप्ट आप लोग एक बार पढ़ लीजिएगा। तो उपसर्ग में आप लोग यहाँ पे जैसे कि दिया गया है आमरण शब्द में उपसर्ग है, उपसर्ग है। तो उपसर्ग आप लोग को बताए हुए हैं, आगे में जो लगा हुआ रहता है उसे उपसर्ग कहते हैं, और पीछे में जो रहता है उसे प्रत्यय कहते हैं। बस आसानी इतना ही याद रखना है। तो इसका बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आ हो जाएगा, आ उपसर्ग लगा हुआ है इसमें। और ये सारा प्रश्न आपको 2021-22 में ही अधिकांश पूछा गया है। चलिए सेकेंड प्रश्न आप लोग के स्क्रीन पे है, कहा गया है अधिकार शब्द में उपसर्ग है। अधिकार शब्द में उपसर्ग क्या होगा, तो आप आसानी से बता सकते हैं अधि जो हो जाएगा ये इसका उपसर्ग हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए तीसरा प्रश्न आप लोग के स्क्रीन पे है, कहा गया है नि उपसर्ग के योग से बनने वाला शब्द है। तो नि उपसर्ग से आप लोग इसे भी देख के बता सकते हैं, जो नि उपसर्ग से जो बनने वाला शब्द है ये आपका नि शुक्र, इसका बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए चौथा प्रश्न आपको कहा गया यहाँ पे प्राज्य में कौन सा उपसर्ग है। प्राज्य में कौन सा उपसर्ग है यहाँ पे आपको पूछा गया है, और 4 ऑप्शन आपको यहाँ पे दिया गया है। तो आप आसानी से बता सकते हैं प्रा जो हो जाएगा इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए 5वां प्रश्न आप लोग के स्क्रीन पे है, कहा गया यहाँ पे परिश्रम में कौन सा उपसर्ग है। परिश्रम में कौन सा उपसर्ग है, और यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन देखने के लिए मिल रहा होगा। तो आप आसानी से बता सकते हैं परिश्रम में जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए परि जो हो जाएगा ये आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए 6वां प्रश्न आप लोग के स्क्रीन पे है, कहा गया यहाँ पे आपको अवकाश शब्द में उपसर्ग है। अवकाश शब्द में उपसर्ग क्या है, तो आप आसानी से बता सकते हैं 6 नंबर का बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे की प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 7वां प्रश्न आपको दिया गया है अधर्म में कौन सा उपसर्ग है। अधर्म में कौन सा उपसर्ग है, तो इसका बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा।
चलिए आगे के प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 8वां प्रश्न आप लोग को देखिए यहाँ पे दिया गया है, अनुज शब्द में उपसर्ग है, और फिक्स से आपको उपसर्ग पढ़ते से आपको प्रश्न रहेगा ही, तो इसीलिए आप लोग ध्यानपूर्वक पढ़ लीजिएगा। अनुज में कौन सा उपसर्ग हो जाएगा, तो आप आसानी से बता सकते हैं अनु जो हो जाएगा ये इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अनु इसका, देखिए आपको जब भी उपसर्ग पहचाना होगा तो इसका संधि विच्छेद कर लीजिएगा, तो आप आसानी से उपसर्ग या पढ़ते आपको जो भी हो आप आसानी से बता सकते हैं। कहा गया है निर्जन में कौन सा उपसर्ग है, निर्जन में कौन सा उपसर्ग है, तो आप आसानी से बता सकते हैं निर जो होगा ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे के प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 10वां प्रश्न आप लोग के स्क्रीन पे है। कहा गया निरस्तेज निस्तेज में कौन सा उपसर्ग है, कौन सा उपसर्ग है, तो आप बता सकते हैं इसका बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए आगे की प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 11वां प्रश्न जो कि कहा गया यहाँ पे, परिजन शब्द में कौन सा उपसर्ग है, परिजन शब्द में कौन सा उपसर्ग है, तो आप आसानी से बता सकते हैं परि जो हो जाएगा इसका उपसर्ग हो जाएगा, ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद 12वां प्रश्न आप लोग की स्क्रीन पे है। कहा गया यहाँ पे विमुख शब्द में कौन सा उपसर्ग हो जाएगा, कौन सा उपसर्ग हो जाएगा, तो इसका बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वी इसका उपसर्ग हो जाएगा विमुख शब्द में। चलिए आगे के प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 13वां प्रश्न आप लोग की स्क्रीन पे है। कहा गया यहाँ पे वियोग शब्द में उपसर्ग है, वियोग शब्द में कौन सा उपसर्ग है, तो आप आसानी से बता सकते हैं वी जो है इसका उपसर्ग हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए 14वां प्रश्न आप लोग के स्क्रीन पे है। कहा गया अनुकूल शब्द में उपसर्ग है, अनुकूल शब्द में उपसर्ग है, तो इसमें ऑप्शन सी अनु जो हो जाएगा ये आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आपका उपसर्ग से आपका प्रश्न रहने वाला है। अब चलिए हम लोग पढ़ते का प्रश्न देख लेते हैं। पढ़ते आपको कौन कौन चैप्टर पढ़ के जाना है वो सभी कल ही आप लोग को हम वीडियो बना के दे दिए हैं, अगर आप वो वीडियो नहीं देखें जाके जरूर देख लीजिएगा। यहाँ पे आपको पढ़ते में पीछे वाला खोजना, जैसे कि यहाँ पे कहा गया वास्तविक शब्द में पढ़ते हैं, वास्तविक शब्द में पढ़ते हैं, तो इसमें क्या हो जाएगा इक जो होगा वास्तविक, इक शब्द क्या हो जाएगा इसका पढ़ते हो जाएगा। चलिए आगे के प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। सेकेंडवां प्रश्न कहा गया झूला शब्द में कौन पढ़ते हैं, झूला शब्द में कौन सा पढ़ते हैं, तो आप आसानी से बता सकते हैं जो इसमें आ पढ़ते हैं झूला, तो आ इसका पढ़ते हो जाएगा। इस तरह से आपको पढ़ना है, उसमें लिखा हुआ नहीं, आपको पढ़ के देखना है, जो अंतिम में बचता है वही इसका पढ़ते कहलाता है। जैसे लिखाई, लिखाई इसमें कौन सा पढ़ते होगा, तो आप आसानी से बता सकते हैं लिखाई, आई, आई यानी कि ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, आई पढ़ते लगा हुआ है। चलिए 4वां प्रश्न आपको कहा गया यहाँ पे गुणवाचक शब्द में पढ़ते हैं, गुणवाचक, गुणवाचक, गुणवान कहा गया, गुणवाचक नहीं गुणवान शब्द में पढ़ते, तो गुणवान, वान लिखा हुआ है, तो इसका बिल्कुल सही आंसर क्या होगा, यहाँ पे आपको ऑप्शन दिया गया है गुणवान, वान यानी कि, तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए 5वां प्रश्न आप लोग को दिया गया है अंतिम, अंतिम में कौन सा पढ़ते लगा हुआ है, अंतिम में कौन सा पढ़ते लगा हुआ, अंतिम इम, तो इसमें ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए आगे के प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। कहा गया बुढ़ापा, बुढ़ापा में कौन सा पढ़ते लगा हुआ है, बुढ़ापा, पा, तो आपको ऑप्शन ए दिया हुआ है पा इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे की प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं, और ये सब आपको फिक्स है पढ़ते और उपसर्ग से आपको प्रश्न रहने वाला है। उसके बाद फिर से कहा गया बुढ़िया दिया गया है, बुढ़ापा था, बुढ़िया में कौन सा पढ़ते हैं, तो बुढ़िया, या यानी कि यहाँ पे ऑप्शन डी इसका या बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए 8वां प्रश्न आप लोग को कहा गया जनता शब्द में पढ़ते हैं, जनता शब्द में पढ़ते हैं, तो आप आसानी से बता सकते हैं जनता, ता यानी कि ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे के प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं, जो कि 9वां प्रश्न आप लोग की स्क्रीन पे है। कहा गया हंसोर शब्द का पढ़ते हैं, पढ़ते हैं, तो इसका बिल्कुल सही आंसर और हो जाएगा, ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और 10वां प्रश्न जो कि है कहा गया है झाड़ू शब्द में पढ़ते हैं, झाड़ू इसका पढ़ते हो जाएगा आपको
ऑप्शन यहाँ पे मिस्टेक है, ऊ हो जाएगा, यहाँ पे ऊ होना चाहिए, ऑप्शन मिस्टेक है, वह इसका पढ़ते हो जाएगा। तो आपको पढ़ते तक सिर्फ करवाए हैं, आप लोग को पढ़ लेना है पर्यायवाची शब्द। मुहावरा हो गया, मुहावरा कभी कभी आपको रोकांकित अर्थ भी कह देगा बताने के लिए, तो उसका मतलब भी मुहावरा ही होता है। विपरार्थक शब्द या जिसे हम लोग विलोम शब्द कहते हैं, ये सब चैप्टर आप लोग एक बार, समास संधि, ये सारे चैप्टर आप लोग पढ़ लीजिएगा। आपको हम 20 चैप्टर कल आपको हम एक वीडियो बना के दिए थे जिसमें कि व्याकरण से आने वाला है, आपको 50% करीब करीब आपको व्याकरण से रहने वाला है और 50 आपको बुक से रहने वाला है। अब बुक में कहाँ कहाँ से रहने वाला है, सारा चीज़ हम कल के वीडियो में आप लोग को बना के दे दिए हैं वीडियो। आप लोग चैनल पर जाकर वो वीडियो देख लीजिए और वह सारा चीज़ आप लोग तैयारी कर लीजिएगा। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है, वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं हम लोग आगे वाले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।